प्रेज़ द लॉर्ड सभी को मेरी ओर से शलोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुश हो, आनंदित हो और खुदा की प्रेज़ेंस में हो। हालेलुया। तो खुदा की सामर्थ्य हज़ूरी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खुदा ने आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। हालेलुया। तो आज जो मैं मैसेज लेके आई हूँ बहुत ही ख़ास, जैसे हर मैसेज ही प्रभु का हर कलाम ही ख़ास होता है। पर आज बड़ी ख़ास बात करने वाली हूँ जिसके ऊपर बाइबल का जो है सारा वचन जो टिके हुए हैं वो है विश्वास के बारे में, बिलीव के बारे में, फेथ के बारे में। जैसा आपका विश्वास है ना मेरे अजीजों, वैसा ही आपके जीवन में होगा। आप क्लेम क्या करते हो आपके घर के अंदर, आप बोलते क्या हो अपने घर के अंदर, आप किन चीजों को देखना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे आप विश्वास कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है खुदावंद यीशु मसीह में। हालेलुया। तो यहाँ पे एक फेथ की बात, यीशु यहाँ पे अपने चेलों से कुछ बात करते हैं विश्वास के बारे में। क्या बात होती है, कैसे होती है, ये सारा आज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आपकी जिंदगी में गवाही बड़ी है। अगर आपके जीवन में विश्वास बड़ा नहीं है, अगर आपके जीवन में फेथ नहीं है यीशु मसीह के कामों को लेके, जब हम संदेह करते हैं, जब हम अपने अंदर शक लेके आ जाते हैं किसी चीज को लेके, होगा या नहीं होगा, करूं नहीं करूं, ये वो ऐसी चीजें जब आ जाती हैं तो हमारे जीवनों में कभी भी काम उन्नत नहीं होते, कभी भी हम सक्सेस नहीं होते, कभी भी हम उस जगह तक पहुंच नहीं पाते जहां पे हमें पहुंचना होता है। हालेलुया। तो इसीलिए जब मसीहत में आपकी दौड़ है वो विश्वास के अनुसार होनी चाहिए। आपका फेथ जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्या देखना चाहते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हो जाए। क्या करना चाहते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए वचन में चलती हूँ। विश्वास, फेथ, जो खुदा यीशु मसीह हर वचन में बोलते हैं वो हमें आज करना है। मैं विश्वास करती हूँ आज आपका फेथ इस वचन के द्वारा बहुत बढ़ेगा, आज आपका विश्वास इस वचन के द्वारा बहुत बढ़ेगा। हालेलुया। तो मरकुस की किताब में चलते हैं, उसका 11 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है। ये मैं तब की बात करने वाली जब यीशु को भूख लगी और यीशु अंजीर के पेड़ के पास आए तो उन्होंने उस पेड़ के ऊपर कोई फ्रूट ना देखा और उन्होंने उस फ्रूट को श्राप दिया, मतलब उस पेड़ को श्राप दिया, तेरे पे कभी फ्रूट ना आएंगे, क्योंकि फ्रूटफुल जीवन यीशु मसीह को भाता है। फ्रूटफुल जीवन को यीशु उन्नत करते हैं। जो फ्रूट नहीं लेके आता है वो ऐसे ही सूख जाता है। हालेलुया। फिर वो आग में झोंकने के काम आता है। ये मैंने पहले भी प्रीच किया हुआ, आज मैं इस पे प्रीच नहीं करने वाली हूँ। खुदावन के चेले और खुदावन वहां से गुजर रहे थे, यहाँ पे अंजीर का पेड़ था। वहां पे खुदावन के चेले ने कुछ बात कही जिसका नाम पतरस है। सुनिए ध्यान से, मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है। फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। लिखा है यीशु मसीह और उनके चेले उधर से निकल रहे थे, यहाँ अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था और वहां पे अंजीर के पेड़ को उन्होंने क्या किया, सूखा हुआ पाया, कोई फ्रूट नहीं था उसके ऊपर, वो पूरी तरह से सूख गया था। पतरस को ये बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया सूख गया है। पतरस ने रिमेम्बर किया, उस बात को याद किया कि यीशु मसीह ने इस पेड़ को श्राप दिया था। और फिर वो क्या बोलता है, कहता यीशु देख, तूने जिस पेड़ को श्राप दिया था ना वो पेड़ सूख गया है। अब यीशु मसीह ने भी तो बोला, यीशु ने कुछ किया थोड़ी, वहां पे कुछ हाथ थोड़ी हिलाया, मतलब हाथ से कुछ नहीं उन्होंने किया। उन्होंने सिर्फ उसको वर्ड्स बोले। उन्होंने, ध्यान दे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहती हूँ, उन्होंने शब्द बोले। उन्होंने कहा, जा, आज के बाद तेरे ऊपर कोई भी फल नहीं लगेगा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू सूख जाएगा। और वो पेड़ तुरंत सूख गया। और पतरस जब केले उसके और वो या वहां से निकल रहे थे, रिमेम्बर करते हैं इस बात को, आगे यीशु मसीह कुछ बड़ा ही प्यारा सा उत्तर देते हैं। इससे मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अधिकार है, हमारे पास अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी को लेके हम परमेश्वर के कामों को और अपनी जिंदगी में वो देख सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे यीशु ने आगे जवाब दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से के तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतिज्ञा करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु कहते हैं, अगर तू विश्वास करे और इस पहाड़ को के जाके समुद्र में लग जा और वो समुद्र में चला जाएगा।
पहाड़ क्या है? पहाड़ हमारी मुश्किलों को दर्शाता है, पहाड़ हमारी बीमारियों को दर्शाता है, पहाड़ हमारी गरीबी को दर्शाता है। अगर मैं कमांड करूँ मेरी ज़िंदगी से ये बीमारी निकल जाए, मेरी ज़िंदगी से गरीबी निकल जाए, मेरी ज़िंदगी से हालात जो गलत हो गए हैं, अगर हालात बिगड़ चुके हैं, वो सही हो जाएँ, तो वही होगा जो मैं बोल रही हूँ। अब यीशु मसीह ने जब अंजीर पीछे जाते हैं थोड़ा-सा, यीशु ने जब अंजीर के पेड़ के ऊपर फ्रूट नहीं देखा तो उन्होंने शब्द यूज़ किए। ध्यान दें इस बात के ऊपर। और लिखा उत्पत्ति की किताब में बिगिनिंग में जो स्टार्टिंग वाली किताब है ओल्ड टेस्टामेंट की, वहां पे लिखा है यीशु यहोवा परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, और मुझे और आपको अगर अपने स्वरूप में बनाया तो मेरे शब्दों में भी ताकत है, मेरे शब्दों में भी ताकत है, सामर्थ्य है। मैं जो बोलूंगी वो हो जाएगा, मैं जो बोलूंगी वो हो जाएगा। यीशु ने यहाँ पे बोला सूख जा और सूख गया। और आपके अंदर भी अगर वैसा फेथ है, वैसा विश्वास है अपने खुदावन के ऊपर, आप भी अपनी बीमारियों को हरा सकते हो, आप भी अपनी बीमारियों को कमांड कर सकते हो, आप अपने घर से गरीबी को खत्म कर सकते हो, आप अपने घर से लाचारी को खत्म कर सकते हो, आप अपने बच्चों को बिगड़ा हुआ नहीं अच्छा देख सकते हो। जो जो चीजें आपको चाहिए आप उसे कमांड करें, आप उसे बोलें, अपने मुंह से अच्छे शब्द निकालें। जैसे आप अच्छे शब्द रिलीज करना शुरू करोगे अपने घर के अंदर, परमेश्वर का कलाम कहता है तेरा विश्वास बढ़ के होना चाहिए, वही हो जाएगा। मेरा दीदो, कभी कभी ऐसा होता है हम अपनी जिंदगी में वो चीजें देखते हैं जो सामने दिखाई दे रही है। अब मैं प्रीच कर रही हूँ, आपको दिखाई दे रही हूँ, दिखाई दे रही हूँ ना, ये तो नॉर्मल बात है, मैं दिख रही हूँ तो दिखाई दे रही हूँ। पर मैं आज आपको एक अच्छा रेवलेशन देना चाहती हूँ। जो जिंदगी में अपनी चीजें ब्लेसिंग्स आप देखना चाहते हैं, आप उन्हें देखना शुरू कर दें। दिखाई नहीं देंगी वो, पर आप उसे देखना शुरू कर दें। आत्मिक क्षेत्र में देखें उसे कि हाँ प्रभु हो रहा है, हाँ प्रभु तू कर रहा है, प्रभु वो बहुत नजदीक है, मेरी आशीष बड़ी नजदीक आ चुकी है। मैं जानती हूँ ये बीमारी मेरे शरीर के ऊपर नहीं टिकी रहेगी, बीमारी का कोई अधिकार नहीं, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। कमांड करनी शुरू करें पूरे विश्वास के अनुसार। तो मैं बोल रही हूँ आपकी जिंदगियों से हर बीमारी, लाचारी, हर गरीबी का आत्मा यीशु नासरी के नाम से छोड़ के चला जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या देखना चाहते हो। वो मत देखिए जो दिखाई दे रहा है, वो देखिए जो आप देखना चाहते हो। बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा आपके लिए। आपको लगता है पास्टर दुआ करेंगे तो ही होगा, पास्टर दुआ करेंगे बहुत अच्छी बात है, आपके सीनियर, आपके अगुआ जो प्रभु ने आपके लिए खड़ा किया है वो दुआ करें, बहुत अच्छी बात है। पर आपके अंदर भी सामर्थ्य है, आपके अंदर भी पावर है, आपके अंदर अधिकार दिया है खुदा ने। विश्वास, अगर आप फेथ करते हो तो आपके लिए सब हो जाएगा। कहता है जो जो तो विश्वास से मांगेगा वो तेरे लिए हो जाएगा, कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पे वचन कहता है प्रार्थना में जब हम जाते हैं, और जब प्रार्थना में जाते हैं तो बहुत सारी चीजों की शंका लेके कभी कभी चले जाते हैं। शक हमारी जिंदगी में आ जाता है, होगा प्रभु जी, कैसे होगा। अब मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, अगर अगर खुदा का दास कोई खादिम उसका आपके लिए कुछ बात रिलीज करे कि आपकी जिंदगी में ऐसा होने वाला है, तो आप आगे से क्या बोलो, कैसे प्रभु, कैसे पास्टर जी, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पास तो खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, कैसे लाखों का कर्जा उतर सकता है। अरे कमांड करें उस बात को, रिसीव करें उस बात को। खुदा ने आपके लिए बोला है, खुदा ने आपके लिए किया है, कर दिया है उसने। अब विश्वास करना तो आपके हाथ में ही है ना। अगर आपका फेथ सच्चा है, ऊंचा है, तो परमेश्वर कर चुके उस काम को, परमेश्वर कर चुके। जिनके बिजनेस डाउन है ना, जिनके कारोबार नहीं चल रहे, जिन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, बीमारियों से जकड़े हुए हैं, लाचारी से जकड़े हुए हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आजाद करने वाला है। मैं पूरा विश्वास करती हूँ इस बात का कि परमेश्वर आपको आजाद करने वाला है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। प्रार्थना में जाए, प्रतीति कर ले, जो जो मैंने प्रार्थना में मांगा है प्रभु तूने मेरे लिए कर दिया है। निश्चय कर ले, बस विश्वास कर ले, प्रभु जो मैंने मांग लिया है अब तू मुझे दे चुका है। हर रोज ऐसी प्रार्थना करे, हर रोज ऐसी प्रार्थना करे। जो प्रार्थना की है, जो आप देखना चाहते हो उसके लिए प्रार्थना करें और प्रतीति कर ले, अपने मन में धार ले कि मुझे वो मिल चुका है। आंखें बंद करें, 5 मिनट के लिए परमेश्वर को याद करें, प्रभु मेरे लिए तो कर चुका है, क्योंकि तू ही करने वाला है। ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास आपको दुनिया की हर ब्लेसिंग्स को देगा, आत्मिक हर ब्लेसिंग्स को देगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे जीवन की बड़ी टेस्टिमनी है, बहुत बड़ी-बड़ी टेस्टिमनी है। खुदा ने मेरे जीवन में बहुत बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े काम किए हैं। एक टाइम जब सभी छोड़ के चले गए, एक टाइम जब कोई भी साथ नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो प्रभु में नहीं है, मैं अकेली प्रभु में हूँ। तो जब फैमिली अगेंस्ट हो जाए तो आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मैं खड़ी रही वहाँ पे, मैं खड़ी रही वहाँ पे। मैंने अपने परमेश्वर को याद किया, मैंने कहा प्रभु तू है, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखती। और आपको पता है मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे भाई, मेरी बहन जो सब मुझसे नाराज़ थे इस बात को लेके। लोगों की नज़र में धर्म परिवर्तन होता है ये, पर मेरी नज़र में नहीं है। मेरी नज़र में मेरे जीवन को प्रभु ने बदला है। हालेलुया! मेरा फ़ेथ बहुत ज़्यादा अपने खुदा के ऊपर, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा मेरे खुदा के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियों को खड़ा किया है। गवाहियाँ छोटी नहीं, बहुत बड़ी गवाहियों को दिया है प्रभु ने मुझे। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मम्मा भी आज की डेट में मुझसे प्रार्थना करवाती हैं। जब कभी बीमार पड़ते हैं तो उनका भरोसा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। और मुझे पता है मेरा परमेश्वर बदलना जानता है। जैसे उसने मुझे बदला, मैं भी यीशु को नहीं जानती थी, तो वैसे ही मेरे परिवार को भी बदलेगा। बस आपका निश्चय, आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अपने खुदा के ऊपर, बढ़ के होना चाहिए। आप दुनिया की तरफ देख के भरोसा मत करें कि उसके जीवन में आई है तो मेरे जीवन में मैं नहीं, आपके भरोसे के अनुसार आपकी ज़िंदगी में टेस्टिमनियाँ आएँगी। बिलीव द गॉड, सिर्फ़ अपने अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, सिर्फ़ अपने खुदावन के ऊपर भरोसा करें। ऐसे करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, आप ऐसे करने वाले बन जाओगे हमेशा। आज मेरी मेरी जो वैल्यू मेरे खुदा ने बनाई है, मुझे इम्पोर्टेंस जो मेरे खुदा ने दी है, मेरे विश्वास के अनुसार है। मैंने भरोसा किया अपने प्रभु के ऊपर। मुझे पता है, मुझे सुन रहा है कोई आज भी मैं मैसेज दे रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो ना, हमारे बीच में पवित्र आत्मा है, हमारे बीच में पवित्र आत्मा है जो आपकी ज़िंदगियों में काम करेंगे। मेरा भरोसा ऐसा है, मेरा विश्वास ऐसा है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाहियों को, और आप मुझे टेस्टिमनी दोगे, आप मुझे गवाहियाँ दोगे इस मैसेज को सुनते ही, कि आपके जीवन में विश्वास बढ़ा और प्रभु ने काम करना शुरू किया। बस ऐसे ही मेरे अजीज़ों अपने फ़ेथ को बढ़ाते जाएँ, अपने विश्वास को डेवलप करें। किसी की मत सुनें, अपने खुदा के ऊपर भरोसा लेके आएँ। आज मेन जो मकसद था वो यही था मेरा बताने का, कि आपका फ़ेथ आपके खुदा के ऊपर और बहुत ज़्यादा हो। फिर आप मुश्किल, परेशानी, बीमारी हर चीज़ से लड़ सकते हो और प्रभु उसे आपको आज़ाद कर सकता है, क्योंकि आपका भरोसा आ गया है प्रभु के ऊपर। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। इस जो मैसेज है उसे पूरा सुनिएगा, तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि जब हम बीच में कट कर अगर आप बाइबल पढ़ो तो एक चैप्टर पढ़ के 10वें चैप्टर पे चले जाओ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही वचन को पूरा सुनना चाहिए और वचन को पूरा सुनिएगा, प्रभु आपको बहुत सारी बरकत देंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल एक और नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।